जी, वेदांग वार्ता महोत्सव के पॉडकास्ट सत्र में हमारे साथ में अब उपस्थित हैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर प्रवीण उपाध्याय जी इंदौर से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि नवम भाव का व्यक्ति के भाग्य, धर्म पर और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी, वैसे तो कुंडली के जो पूरे 12 भाव हैं, उन सब का आधिकारिक हर भाव का अलग अलग प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर है, परंतु जो मुख्य भाव होते हैं त्रिकोण, जो इसमें लग्न, पंचम और नवम होता है। आप चर्चा कर रही नवम भाव की। नवम भाव जो होता है ये भाग्य का स्थान होता है, धर्म का स्थान होता है। यदि यह भाव मजबूत है तो हर पल पर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है। व्यक्ति धर्म के कार्यों में लिप्त रहता है और धर्म का कार्य ऐसा जिसमें कि छल, दिखावा आदि ना हो, वह अपनी अंतरात्मा से पूरे धर्म के प्रति समर्पित रहता है। तो नवम भाव में स्थित ग्रह किस प्रकार से उच्च शिक्षा और गुरु की कृपा को दर्शाते हैं? जी, जैसे कुंडली में पंचम भाव शिक्षा का होता है, प्रारंभिक शिक्षा का, वैसे ही पंचम से पंचम होने के कारण नवम भाव जो है वह उच्च शिक्षा का होता है। यहाँ पर स्थित शुभ ग्रह व्यक्ति को हायर स्टडीज, जो उच्च शिक्षा होती है, वो दिलवाने में बहुत सहायता करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी व्यक्ति को नहीं आती। जो जिस भी श्रेणी में व्यक्ति शिक्षा करता आ रहा है उसमें उच्च शिक्षा बड़ी आसानी से हासिल कर लेता है, यदि यह भाव मजबूत हो, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति अच्छी हो। तो सर, जैसे कि अगर नवम भाव या फिर उसका जो स्थाई है वो अगर पीड़ित हो तो व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? जैसा कि मैंने बताया कि नवम भाव जो है ये भाग्य का, धर्म का भाव है। अगर नवम भाव पीड़ित हो या इसका स्वामी पीड़ित हो तो इस स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा परंतु उसका भाग्य उसका साथ नहीं देगा। जो हम कहते हैं कि कितना भी काम कर लो लेकिन उसके अनुसार उसको रिजल्ट नहीं मिलता। और धर्म के प्रति या तो वो धार्मिक रहेगा नहीं, और रहेगा तो वो सिर्फ उसका दिखावा रहेगा। तो कुंडली में सर नवम भाव जो होता है उसका संबंध क्या पिता, गुरु से या फिर पूर्वजों से भी होता है? जी बिल्कुल। पाराशर ज्योतिष की माने तो नवम स्थान पिता का कहा गया है। वैसे वैदिक ज्योतिष में हम पिता का जो भाव है वो दशम भाव से देखते हैं, लेकिन गुरु की अगर चर्चा करें तो नवम भाव गुरु के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण भाव है। गुरु तो हमें भी मिले, आपको भी मिले होंगे, लेकिन गुरु अच्छे मिलना, आदर्श गुरु मिलना, जिनके बताए हुए मार्ग पर हम चल करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, वैसा गुरु तब मिलेगा जब आपकी कुंडली का नवम भाव मजबूत होगा। एक अंतिम प्रश्न और पूछना चाहूंगी सर मैं आपसे कि अगर नवम भाव मजबूत होता है तो व्यक्ति के करियर में, विदेश यात्रा में, मतलब उसकी जो आध्यात्मिक उन्नति होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी, कुंडली का नवम भाव अगर मजबूत है तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में व्यक्ति उन्नति करता जाता है। बाकी की चीजें तो अपने अपने भाव के अनुसार बाकी के ग्रह अपना कार्य करेंगे, बाकी के भावों का फल जातक को मिलता रहेगा, लेकिन नवम भाव जो कि उसके भाग्य का भाव है, यदि वो मजबूत हुआ तो थोड़े से ही प्रयास में उसका भाग्य उसका साथ देगा और थोड़े थोड़े प्रयास करके व्यक्ति जीवन में उन्नतियों को प्राप्त करेगा। जी, बहुत ही अच्छी और सटीक जानकारी सर दी आपने हमको। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।